दिस इज कासान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से एक बार वीकली रीडिंग एरीज टू पाइसेस गाइस। बात करेंगे एंड ऑफ अक्टूबर क्या लेकर आया है आप सब लोगों के लिए, क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट मैसेज। हम बात करेंगे लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर पे भी बात करेंगे और हमेशा की तरह जो मेरा ओल्ड स्कूल टिपिकल स्टाइल है गाइस रीडिंग्स का, हर ईच एंड एवरी सिंगल जोडियक एज वेल, उस पर हम बात करेंगे गाइस। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर लें प्रेस और थंब को लाजमी लाइक करें और कमेंट्स में लाजमी बताया करें, अपनी राय दिया करें कि आप लोगों को और किस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट देखना है, रीडिंग्स, स्पिरिचुअलिटी। और जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, स्टोन्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, बीड्स चाहिए, वो लोग भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम की तमाम डिटेल्स गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम, जीमेल और इसके अलावा डायरेक्ट मेरे असिस्टेंट का व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो आप उससे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी स्लॉट बुक करवा सकते हैं गाइस। वेल दिस इज़ इट। तो वक्त ज़ाया नहीं करते और रीडिंग्स की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले कॉफ़ी तो बनती है ना बॉस। सो वेल सबसे पहला जोड़ी साइन गाइस जो कि है हमारा एरीज पे बात करेंगे। लेकिन आज रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार तुम वीडियोस बनाते हो, खाते पीते रहते हो। यार देखो, आप लोग जितने भी इस वक्त मुझे देख रहे हो, मुझे ज़्यादा मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे हेटर्स हैं या मुझे कोई बुरे कमेंट्स दे रहे हैं। मैं उनकी भी दिल से इज्जत करता हूँ जो लोग ऐसे कमेंट्स पास करते हैं कि यार तुम खाना पीना खा के आया करो। फिर यार मेरा कंफर्ट जोन ही ऐसा है। मैं जब भी रीडिंग्स करता हूँ मेरी एनर्जी, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो रही होती है, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ साथ मंचिंग करने की आदत है बाय बर्थ भाई। तो ये मेरा जोन सा है, बचपन से एक फॉल्ट है मेरे में। तो यार तुम लोग प्लीज़ इस चीज़ को बर्दाश्त कर लिया करो। वैसे खाता पीता मैं कुछ भी नहीं हूँ, कभी कभार होता है कि चाय बिस्किट चल रहा होता है। वैसे सब लोगों को पता है, मेरे व्यूवर्स को, कि मैं या तो कॉफ़ी यूज़ करता हूँ या मैं स्मोक वगैरह करता हूँ। तो सिंपल इज़ दैट। अदरवाइज मैं इसको प्रमोट नहीं करता एंड स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़हन में रखें, स्मोकिंग किल्स। और खैर बातें तो होती रहेंगी। आई रियली विश कि आप लोगों का अक्टूबर का मंथ अच्छा रहा हो और डिफरेंट चीज़ें रही हों, क्योंकि गाइस अब क्योंकि ये साल गुजरने वाला है तो बहुत लोग एक्साइटेड भी हैं, क्यूरियस भी हैं कि आखिरी 2 मंथ्स कैसे रहेंगे। उस पर भी एक मेरी वीडियो बहुत जल्दी सी वीक आ जाएगी। लेकिन उससे पहले एंड ऑफ अक्टूबर के बारे में हम ज़रा देख लें कि एंड ऑफ अक्टूबर क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहा है लोगों के लिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इनफैक्ट इससे अगली वीडियो में कि आखिरी 2 महीने कैसे रहने वाले हैं, आपको किस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन और प्लान करना है। क्योंकि गाइस ये साल गुजर गया तो 2025 बहुत स्पीड में आ रहा है और काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं मेरा वो कंटेंट देखने के लिए, मेरी वो वीडियो देखने के लिए कि मेरी प्रेडिक्शंस और मेरी कैलकुलेशन 2025 को लेकर और 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस को लेकर क्या कहती है। तो वक्त ज़ाया नहीं करते गाइज और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन से। और हमेशा की तरह मैं अनकंफर्टेबल हूँ गाइज, क्योंकि मेरा प्लान था चेयर लेने का, लेकिन मैं बहुत लेजी इंसान हूँ, तो मैं तो बाल नहीं कटवाता, तो मैंने चेयर कहाँ से लेनी है भाई। लेकिन क्या ले लेंगे। तो गाइज देखते हैं कि एरीज के लिए क्या है 21 से लेके 30 अक्टूबर 2024। So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Aries in the end of October 2024। आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेगा एरीज वालों के लिए एंड ऑफ अक्टूबर, क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, XYZ। ओके। और कुछ लोग कहते हैं जी आप कार्ड्स नहीं दिखाते। यार देखो, यहाँ तुम मेरा थोपड़ा देख लो या तुम कार्ड्स देख लो, कार्ड्स दिखा देता हूँ, ठीक है, कार्ड्स दिखा देता हूँ। रीडिंग्स अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं, मैच कर रही हैं, तो ऑब्वियसली मैं खुद से नीचे स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ा हुआ भाई जो मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि जी आप कार्ड्स नहीं दिखाते। कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि जब अपनी कैमरा क्वालिटी बेटर करूँगा तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड चेंज होगा न्यू ईयर पे। लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि यार आपका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो, कुछ अलग किस्म की लाइट और वो हो, तो सारा कुछ करूँगा। मैं बहुत सिंपल सा बंदा हूँ यार अंदर से। तो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर एज वेल। तो कभी भी किताब को उसके पहले पन्ने से या उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर मैं आज पता नहीं शिकवे क्यों कर रहा हूँ। पॉइंट पे आते हैं और एरीज की बात कर लेते हैं। एरीज ओवरऑल एनर्जी रहेगी व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोगों के लिए एंड ऑफ अक्टूबर
किस्मत का पहिया घुमा देगा। किस लिहाज से घुमाएगा? यू हैव स्ट्रेंथ इन न्यू बिगिनिंग्स, द साइकिल रीस्टार्ट्स। देखो, मैं देख रहा हूं कि एंड ऑफ अक्टूबर, जहां जुपिटर ऑलरेडी इस मंथ में रेट्रोग्रेड हुआ था, उसके आपकी लाइफ में एरीज वालों क्या असरात थे। और अभी रिसेंटली 17 अक्टूबर को फुल मून था, पूरा चांद था एरीज में। एस्ट्रोलॉजिकल और नंबरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आप लोगों को हमेशा रीडिंग्स देता हूँ, ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो और आप लोगों को लॉजिक समझ में आए कि अगर मैं एक बात कर रहा हूँ और एक रीडिंग्स दे रहा हूँ तो वो क्यों दे रहा हूँ। चेंज आएगा, किसी किस्म का चांस मिलेगा जिंदगी में, कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ पे, कुछ लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में। खुशियाँ आएंगी, एक साइकिल ख़त्म हो रही है तो दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी। साइकिल बेटा चलाने वाली नहीं, ज़िंदगी का साइकिल। ओके, डेस्टिनी, आपकी लक और आपके कर्म, आपका कार्मा। अगर इस साल अच्छे कर्म किए हैं आपने तो आपको उसका फल मिलने का वक्त आ गया है। और जो भी साल सैटर्न रूल करता है, सैटर्न को हिंदी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या बोला जाता है? शनि, शनिदेव बोलते हैं वो लोग, और हम उसको सैटर्न बोलते हैं। और उर्दू का नाम मुझे नहीं पता कि सैटर्न को उर्दू में क्या कहते हैं, बट द थिंग इज कि उसके बावजूद इस वीक के स्टार्ट में आप थोड़ा सा मायूस रहेंगे। वहीं आप लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखो, हम दो टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं एरीज वालों। एक, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमारे में बड़ी वो पावर आ जाती है, हम बहुत खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। या जब हम इतना उदास हो जाते हैं कि जब कुछ नज़र नहीं आता, तो फिर हमारा दिल कहीं ना कहीं मुतमईन हो जाता है और हम कहते हैं कि बस जो है ठीक है, चल रहा है, ज़िंदगी है भाई, होता है, चलता है, दुनिया है। ये एक डायलॉग है। तो इस तरीके की फीलिंग रहने वाली है आप लोगों की कहीं ना कहीं एंड ऑफ अक्टूबर में। लव लाइफ से रिलेटेड अगर बात की जाए तो सिंगल लोग जो उनसे हैं अभी शदीद सिंगल, वो फिलहाल कोई नया रिलेशनशिप ना बनाएं तो बेहतर है, ठीक है। और जो लोग मेरी वीडियो गौर से नहीं देखते, भाई मैं हर एक चीज़ के बारे में, मेरी कोशिश होती है हर वीक इतनी चीज़ें मैं अपने से नहीं बोल सकता भाई, तो जितनी चीज़ें आती हैं रीडिंग्स में उतनी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो प्लीज़ जो लोग शिकवे करते हैं कि जी ये भी बताएं वो भी बताएं, भाई मेरी कोशिश होती है सब कुछ ही बता दूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को नोटिस किया करो। अब जो सिंगल लोग हैं उनको तो मैंने अलर्ट कर दिया। जो मैरिड कपल्स हैं उनको चाहिए इस वक्त गुस्से पर काबू रखें, अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा झगड़े, ज़्यादा बहस मत करें। ये बात मैरिड कपल्स के लिए भी है और ये बात लवर्स के लिए भी है, क्योंकि उदासी और सेटिस्फेक्शन नहीं फील होगी आप लोगों को। अनसेटिस्फाइड रहोगे आप लोग इमोशनली इस वीक में। लेकिन हमेशा जब भी कोई पेन मिलती है तभी कोई रिवॉर्ड मिलता है। देयर इज अ कार्ड ऑफ एस ऑफ वैंड्स व्हिच मींस अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन एंड माय रीडिंग पैटर्न एज वेल कि रिलेशनशिप से रिलेटेड ये हफ्ता कोई कठोर नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत चैलेंजिंग वीक आ गया और इस वीक हमें रिलेशनशिप्स बड़े संभाल के चलने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खामोशी बड़ी बेहतर चीज़ है। खामोशी से बेहतर ना कोई इबादत होती है, खामोशी से बेहतर ना कोई थप्पड़ होता है, और खामोशी से बेहतर ना कोई बदला होता है। सो बेस्ट रिवेंज इज नो रिवेंज। तो वो एरीज वाले जो किसी से बदला लेने का सोच रहे हैं वो मत लें, कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा। फाइनेंस आप लोगों के बूस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप स्टेबल करना चाहो अपने पार्टनर के साथ, झगड़ों को खत्म करना चाहो, रिश्तेदारों के साथ झगड़े खत्म करना चाहो, बहुत अच्छा वीक माना जा रहा है। इमोशनली सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ वक्त गुजारना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इस वीक में। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग करना और अप्लाई करना वीज़ा के लिए, सफ़र करने के लिए, सफ़र का प्लान करने के लिए, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, उर्दू वाला सफ़र, ट्रैवलिंग, इट इज़ गुड फॉर यू एरीज वालों, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी बूस्ट हो रही है। हेल्थ पे थोड़ी सी आप लोगों को तवज्जो देनी पड़ेगी। आग, चूल्हा, ऐसे एलिमेंट से दूर रहना पड़ेगा। हाथ जल सकता है खाना बनाते हुए, खासतौर पे लड़कियों का, चोट लग सकती है, और ड्राइविंग करते हुए थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा आप लोगों को एरीज वालों इस वीक में। अदरवाइज हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर इश्यूज नहीं होंगे। और इनफैक्ट जिनको मेजर इश्यूज हैं हेल्थ को लेकर, कुछ लोग सर्जरी के सर्जरी के फेज से गुजर रहे हैं कुछ एरीज वाले, और कुछ ऑपरेशंस
और कुछ बहुत ऐसी खतरनाक डिजीज़ को फेस कर रहे हैं या डायग्नोसिस हुई है रिसेंटली कुछ एरियाज में जिस वजह से वो परेशान है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब भी कोई बहुत बड़ी परेशानी आती है ना, आने वाली होती है सॉरी, तो उससे पहले आपके जिस्म का सदका निकलता है, ज़कात अदा होती है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट। अदरवाइज मेरी कोशिश होती है कि हर किस्म के रिलीजन और हर किस्म के इंसान को इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। तो मेरा रीडिंग्स का मकसद किसी रिलीजन को प्रमोट करना नहीं होता, ह्यूमैनिटी को और इंसानियत को प्रमोट करना होता है। एरीज वालों, ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, ये कहना चाहूँगा। जॉब स्विच करने का टाइम आ चुका है, इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ चुका है। 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है। सफ़र के लिए मंथ अच्छा है। रिलेशनशिप्स को स्टेबल करने के लिए अच्छा है। जो शादीशुदा अफराद हैं और बच्चे प्लानिंग करना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइम आप लोगों का शुरू हो चुका है गाइस। सो वेल, दिस इज इट एरीज वालों। इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे एंड ऑफ अक्टूबर में, वो है रेड, वो है ऑरेंज और वो है चॉकलेट ब्राउन। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। सदके में किसी को भी खाना खिला सकते हैं, किसी के घर राशन डलवा सकते हैं, किसी को दूध, चने, दाल, सब्जी कुछ खरीद के दे सकते हैं। ये आपका इस वीक का सदका रहेगा। तो थैंक यू सो मच एंड दिस इज इट। ये थी इसकी रीडिंग और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो हैं बड़े कठोर, कभी कभी बहुत शर्मीले और कभी कभी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ब्लंट। यस गाइस, वन एंड ओनली टॉरस। हाय टॉरस, कैसे हो आप लोग? टॉरस वालों, एंड ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? आइए इस पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं और आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं, कुछ इन डेप्थ रीडिंग करेंगे, क्या करना चाहिए, किस तरीके से इस वीक को ड्राइव करना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। टॉरस वालों, कैसा रहेगा एंड ऑफ अक्टूबर आप लोगों के लिए और कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द एंड ऑफ अक्टूबर 2024? क्या लेकर आए आपके लिए जरूरी मैसेज, किस तरीके से आप लोगों को खुद को ड्राइव करना है? धोखे मिलते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में आप लोगों को। होशियार रहें। एयर साइन की इन्फ्लुएंस रहेगी तो थोड़ा सा क्योस रहेगा, थोड़ा सा बीमार हो जाना, जरूरत से ज्यादा नींद आना, एनर्जी ड्रेन होना बहुत ज्यादा। कभी आप खुद को हाइपर एक्टिव फील करोगे, कभी बहुत ज्यादा लो फील करोगे। एनर्जेटिकली आपकी रूहानियत और आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको जगाना चाहती है। डिपेंड करता है टॉरस वालों, आप लोग उस कॉल को समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मैं उन टॉरस वालों की भी बात करूं जो किसी रूहानी सफर पे जाना चाहते हैं या मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर खुद की एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी रूहानी ताकत को, अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं। बेहतरीन टाइम है। ओवरऑल एनर्जी में शादी की प्लानिंग, शादी से रिलेटेड ख्वाब, शादी की बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के टॉरस हो। क्या ज़िंदगी में शादी करना चाहते हो, क्या अकेले रहना चाहते हो, क्या आप लोगों को रिलेशनशिप चाहिए, क्या आप लोग ऑलरेडी मैरिड और बच्चे पैदा करना चाहते हो? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीकली रीडिंग्स में मिल जाएगी। दिल में चोर है, किसी के साथ बिजनेस करने से पहले सोचिएगा ज़रूर। किसी के साथ मिलकर कारोबार करने से पहले अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा टॉरस वालों। मोहब्बत के मामला, सिंगल हो तो डबल होने का टाइम आ चुका है। मैरिड कपल्स हो तो कोई खुशखबरी मिल सकती है और जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं टॉरस, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे तरीके से डिलीवरी कर पाएंगी और हेल्दी बच्चे पैदा कर पाएंगी। और अगर बच्चे पैदा करना चाहते हो, बच्चे प्लान करने का सीन बन रहा है तुम लोगों का टॉरस वालों, तो वो भी आप लोग कर सकते हो एंड आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे। अदरवाइज अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, अगर आप लोग सिंगल भी नहीं हो, अगर आप लोग लवर्स हो, तो ये टाइम कमिटमेंट का है। वक्त गुजरता जा रहा है और आप लोग सोचते जा रहे हो। तो एक पंजाबी की मिसाल होती है कि सोची पे याद बंदा गया। तो सोचना नहीं है, करना है। बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स टॉरस, यू नो व्हाट आई मीन। तो इस चीज़ को आप लोगों को जहन में रखना होगा कि एक्शंस मैटर करते हैं भाई, लफ्ज़ों से बात नहीं चलेगी। आपका पार्टनर थोड़ा सा टफ टाइम देता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। आपका लवर, आपकी बॉयफ्रेंड कहने लगा था मैं, आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड या आपके लवर। तो कोशिश करें इस रिलेशनशिप को बैलेंस करें। अच्छी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में भी होने वाली हैं। डिपेंड करता है कि क्या आप उन अच्छी चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हो या आप अपनी किसी
उदासी को लेके पंकज उदास की गज़लें सुन रहे हो, यू नो, अपसेट रह रहे हो, जगजीत की गज़लें सुन रहे हो, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवालियाँ चली हुई हैं और दिल दुखी हुआ है, काली काली जुल्फ़ों के फंदे ना डालो वाला सीन हुआ है, तो वो काम नहीं करना बॉस तुम लोगों ने, सिंपल है। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपकी ज़िंदगी की एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है, चीज़ें अब से चेंज हो जाएंगी। एंड ऑफ अक्टूबर में जिन जिन चीज़ों को प्लान और डिज़ाइन करना चाहते हो कर लो। ये आखिरी 2 महीने ऐसे गुजरेंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। टॉरस वालों, जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है, स्टडी और एजुकेशन में आप लोग टॉप 3 में आते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो बच्चे फेल हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि अब हमने सप्ली के एग्जाम्स देने हैं, वो उसमें पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिपेंड करता है तुम लोग डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ऐसे करने वाले लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग अवॉइड करो। आप लोग अपनी हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, वजन का बहुत जल्दी बढ़ जाना, नज़र कमज़ोर होना, बालों का गिरना, ये देखने को मिल रहा है टॉरस वालों का। वैसे खैर मैं टॉरस नहीं हूँ, लेकिन मेरे भी काफ़ी बाल झड़ रहे थे भाई, और जुएँ भी बढ़ रही थी, तो मैंने अपनी बड़ी मुश्किल से अपने बालों को ठीक किया। वैसे ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं, बड़े बालों में भाई जुएँ पड़ जाती हैं। अगर आप सफाई जितनी भी कर लो, पड़ती हैं, मौसम चेंज होता है। तो मैं बहुत ख्याल रखता हूँ भाई अपनी जुल्फ़ों का। तो आप टॉरस वालों अपनी जुल्फ़ों का ख्याल रखें, लाजमी, बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कानूनी उलझनों में आप लोगों को कामयाबी और सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों की किसी किस्म की कोई सर्जरी या ऑपरेशन होने वाला है इस वीक में, तो इसको बिल्कुल मत डिले करें, ये आपके हक में बेहतर होगा। प्रॉपर्टी, लैंड बाय और परचेज करने का बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है। कारोबार में 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो टॉरस वालों आप लोग। सो दिस इज इट, ये थी टॉरस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये इंपॉर्टेंट मैसेज थे। लेकिन जो शुरू में बात की थी कि कुछ चोर है, दिल का चोर, खैर ये चाहत फ़तेह अली खान ना समझ लेना, चोर चोर चोर, मेरे दिल का चोर, ये वो चोर नहीं है भाई, यू नो। इर्द गिर्द कुछ ब्लैक शीप्स हैं, कुछ लोग हैं जो आप लोगों को बज़ाहिर बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी जड़ें काट रहे होंगे। तो थोड़ा सा अपने सोशल सर्कल को लिमिटेड करें और उन लोगों से लाजमी मुलाकात करें जो लोग आपसे मुखलिस हैं। टॉरस वालों, इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे वो है ब्राउन, वो है ग्रीन और वो है स्काई ब्लू। इन 3 कलर्स का एंड ऑफ अक्टूबर में इस्तेमाल करें आप लोग। सदके में आप लोग किसी को भुने हुए चने, काले चने, सफ़ेद चने, ग्राम्स, पार्च ग्राम्स, दालें, यू नो, वेजिटेरियन फूड किसी को दान करें, बहुत बेस्ट रहेगा। गंदम का सदका भी आप लोग दे सकते हो, इनफैक्ट चावल का सदका भी निकाल सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस वालों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। हमारे बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही पंगेबाज और बहुत ही गहराई में जाके सोचने वाले बहुत लकी जेमिनाइज। हाय जेमिनाइज, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग। तो सवाल उठता है कि जेमिनाइज वालों के लिए एंड ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा गाइस? काफ़ी कठिनाइयाँ देखी आपने, काफ़ी परेशानियाँ देखी, कुछ ऐसे मसाइल में भी आप लोग ट्रैप हुए जो आप लोगों की खुद की गलती थी, और कुछ ऐसे भी जो आप लोगों के दुश्मनों ने आप लोगों के लिए जाल बुना था। आपके कर्मों की सज़ा या तो आप लोगों को मिल चुकी है या मिल रही है, या वो मामला इवन हो चुके हैं या हो रहे हैं। और यही होता है जब किसी साल को सैटर्न रूल करता है, तो इट इज़ टोटली नेचुरल। किसी किस्म का गिल्ट और किसी किस्म का रिग्रेट दिल पे लेकर मत चलना, वरना एंजाइटी, पैनिक अटैक्स होने के खदशात नज़र आते हैं। लेकिन आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जेमिनाइज वालों क्या है आप लोगों के लिए एंड ऑफ अक्टूबर 2024 में important message. So, what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Gemini in the end of October 2024? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? इसी पर हम लोग करेंगे चर्चा आज। एजुकेशन किधर जा रही है आप लोग का, कैरियर, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के मामला कैसे रहेंगे, ये वीक कैसा गुजरना चाहिए लवर्स के लिए, बिजनेस करने वाले जेमिनाइज के लिए, जॉब करने वाले जेमिनाइज के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट मी सी क्या है जेमिनाइज वालों के लिए। ओवरऑल एनर्जी में टावर मूवमेंट देखें, ज्यादातर लोग टावर कार्ड देख के डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मानो जैसे पता नहीं कोई मरने वाला है, खुदा ना खास्ता, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोगों के साथ भी यही हाल है कि कुछ कोलैप्स होने वाला है, कुछ खत्म होने वाला है।
अब जब भी कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है जेमिनीज वालों। मैं पिछले 1.5 साल से अपनी वीडियोस में हमेशा जब भी ये कार्ड आता है ये डायलॉग बार बार रिपीट करता हूँ। तो कुछ कोलैप्स होगा, कुछ खत्म होगा, कुछ लोगों के रिश्ते, कुछ लोगों की जॉब्स, कुछ लोगों के कारोबार, कुछ लोगों की सोच। और कहा जाता है कि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो जेमिनीज वालों, छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो, लेकिन उसी के साथ साथ किसी का बुरा मत सोचो। अगर आप आज किसी के साथ ज्यादती करोगे, अगले ही सेकंड आपके साथ हो जाएगी। आपकी कार्मिक साइकिल इतनी स्पीड में है जेमिनीज वालों, और 2025 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाने वाला हूं 2025 की, तो स्टे ट्यून। लेकिन खैर, ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। पुराने रिश्ते खत्म हुए, नए रिश्ते जन्म ले रहे हैं। सिंगल लोगों के लिए रिलेशनशिप बनाना बहुत हेल्दी है। शादीशुदा अफराद झगड़ों से परहेज कर रहे हैं, वरना सीधी सेपरेशन और डाइवोर्सेस के मामला होंगे। लवर्स अपने झगड़ों को कम कर दें, वरना ब्रेकअप की सिचुएशंस और एक कम्युनिकेशन एरर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीक रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। गुस्सा काफ़ी आएगा, चिड़चिड़ापन काफ़ी रहेगा, तो इससे जितना अवॉइड करेंगे फायदे में रहेंगे। और अगर खुद को आप लोग कंट्रोल नहीं करते जेमिनीज वालों, तो फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली नुकसान हो सकता है। डरने की बात नहीं, ये वीक आप लोगों के लिए बुरा नहीं है, लेकिन अलार्मिंग ज़रूर है। तो आप लोगों को अपने रिलेशनशिप को देखकर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। जो लोग बच्चे पैदा करना चाहते हैं, अच्छा टाइम नहीं है। शादी ब्याह और मंगनी की डेट्स फिक्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन टाइम है। लेकिन ओवरऑल शादी कर लेना, अब जिन लोगों की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं अक्टूबर एंड में, उनको तो मजबूरी है करना। उनके लिए मैं रेमेडीज बता दूंगा। कुछ दुश्मन एक्टिव हैं, कुछ लोग आप लोगों का बुरा चाह रहे हैं, दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ पुराने रिलेशनशिप्स वापस आते दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक्स पार्टनर के साथ राब्ते होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग आपके ऊपर मैजिक करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसका रीज़न या तो आप लोगों के माँ बाप की, पेरेंट्स की दुआ है, या आप लोगों के खुद के अच्छे कर्म हैं, या फिर उस खुदा का करम है जिसके कब्जे में हम सबकी जान होती है। रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा सा हैंग्ड मैन की पोजीशन में आप लोग रहोगे, इमोशनली इवॉल्व हो रहे हो। आप लोग लकी हो कि अभी भी आप लोगों की ज़िंदगी में कई गिने चुने ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के साथ दिल से सच्ची मोहब्बत करते हैं। ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या आपकी वाइफ हो सकती है, या आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, या आपका नेक्स्ट पार्टनर हो सकता है। तो रिलेशनशिप्स को लेकर ये जो वीक है बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, और आपके टेम्पर इशू का भी खतरा रहेगा, तो गुस्से पर काबू पाइएगा। कारोबार में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, लैंड एंड प्रॉपर्टी में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। स्टडी और एजुकेशन पे थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए भी बेहतरीन टाइम माना जा रहा है। सफ़र और ट्रैवलिंग से थोड़ा सा परहेज करें। जब खुद ड्राइव कर रहे हो, लड़का हो या लड़की हो, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, आउट ऑफ सिटी जा रहे हो, सबका लाजमी तो आंखें खोल के रखो अपनी। और फर्टैलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो जेमिनीज खवातीन ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, उनको किसी किस्म की खुशखबरी मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे कुछ मामला भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं जेमिनीज वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। जॉब स्विच करना चाहो, बेहतरीन टाइम है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहो, बेहतरीन टाइम है। इन्वेस्टमेंट में आप लोग फिलहाल अभी 35% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा गाइज। और जो लोग जॉबलेस हैं, उनको इंटरव्यूज़ की कॉल्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ एक दो अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई भी दिखाई दे रही हैं मीडिया और सोशल मीडिया पर। अगर आप लोग काम कर रहे हो तो आप लोग नोटिस करोगे कि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन रहेगी, लेकिन फेम और सक्सेस आप लोगों की किस्मत में आएगा ज़रूर, लेकिन एक प्रोसेस के बाद। तो एफर्ट लेने का टाइम आ चुका है, हैसल करने का टाइम आ चुका है, अपनी ज़ात को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर। सो जेमिनीज वालों, इन बातों को, इन एडवाइसेस को लाजमी फॉलोअप करो। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है वाइट, वो है येलो और वो है ब्लैक। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। सदके में किसी को दूध दान कर सकते हो, किसी को सफ़ेद चावल सदके में दे सकते हो आप लोग। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहो तो 2 भूखों को कम से कम खाना खिला सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए रेमेडी थी चैरिटी की साइड से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ गाइस, हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो बड़े ही यूनिक, दिल के बहुत अच्छे, लेकिन लोग इनको फाइटर्स कहते हैं, वॉरियर्स कहते हैं, आखिरी सांस तक लड़ने वाले। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैंसेरियंस। हाय कैंसर वालों, कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल? थोड़ा सा मूड अपसेट चल रहा है। कुछ लोगों के लव रिलेशनशिप फ्लक्चुएशन में जा रहे हैं, कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज हो चुके हैं। गुस्से पर काबू रखें, हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कार्ड पुल करने से पहले बता रहा हूँ। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन।
कैंसर इन द एंड ऑफ अक्टूबर 2024 क्या लेकर आया है आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। कैसी रहेगी आप लोगों का लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग के मामला कैसे रहेंगे, किस तरीके से आप लोगों को एंड ऑफ अक्टूबर को ड्राइव करना चाहिए और किन चीजों से करना चाहिए आप लोगों को अवॉइड। सो व्हाट इज द ट्रू मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द एंड ऑफ अक्टूबर 2024? कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? ओके गाइस, काफी शफलिंग हो गई। लेट मी सी द वर्ल्ड। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और ओवरऑल एनर्जी में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक तरफ से आप लोगों की लक बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त। आपके रिश्ते, आपके अपने और आपके गैर कौन हैं, उनकी सही शक्लें आप लोगों को इस वीक में देखने को मिलेंगी। इमोशनली हेल्प किसी से मांगोगे, मिलेगी। मदद मांगने का बेहतरीन टाइम है और कुछ जगहों पे तो आप लोगों को मदद मांगनी भी नहीं पड़ेगी, खुद से काम हो जाएंगे आप लोगों के। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल्स। दोनों डेक से रीडिंग्स कर रहा हूं तो गौर से सुनना, एक भी सेकंड आगे स्किप मत करना कैंसर वालों। बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग्स होने वाली हैं आप लोगों की अक्टूबर लास्ट, क्योंकि अक्टूबर लास्ट डिसाइड करेगा कि आपके लास्ट 2 मंथ्स कैसे रहेंगे। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताता चलूं कैंसर वालों को किस तरीके से आप लोगों को अपनी लाइफ को ड्राइव करना है इन द एंड ऑफ अक्टूबर एक्चुअली। सबसे पहले बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो जो लोग नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम। जो लोग शादी ब्याह और मंगनी की प्लानिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। जो मैरिड कपल्स बच्चों की प्लानिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन हेल्थ में थोड़े से इश्यूज रहेंगे, तो फर्टिलिटी के इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ खवातीन हो सकता है कि कंसीव ना कर पाएं। तो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा खास तौर पे कैंसेरियन शादीशुदा जोड़ों को कि अभी फिलहाल बेबी प्लान जरूर करें, लेकिन इनिशिएटिव मत लें, क्योंकि अभी आप लोगों की हेल्थ और हार्मोन्स की कुछ फ्लक्चुएशंस चल रही हैं और कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज शादीशुदा जिंदगी बेहतर जाने वाली है। जिन लोगों की ऑलरेडी डेट फिक्स हो चुकी है शादी की, बेहतरीन टाइम है, शादी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं रेमेडीज और सदके बताऊंगा उनको लाजमी फॉलो अप कीजिएगा फॉर योर ओन गुड एक्चुअली कैंसर वालों। जो लवर्स हैं उनको मायूसी होती हुई दिखाई दे सकती है, पार्टनर पे शक करना, इनसिक्योर होना या आपके पार्टनर का आप पे शक करना। तो थोड़ा सा चूहे बिल्ली का खेल आप लोगों का लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा चलेगा। तो ये जो वीक है कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा जरूर रिलेशनशिप्स को लेकर। झगड़ों से और गुस्से पर काबू रखिएगा, क्योंकि ये पार्टनर के साथ, ये रिश्तेदारों के साथ, ये भाई बहन के साथ, ये पेरेंट्स के साथ मूड अपसेट होने की वजह से कर सकते हो आप लोग। तो जितना खुश रहोगे, स्माइल फेस पे रखोगे, प्यार से मिलोगे, उतना अच्छा रहेगा। जुबान पर काबू पाइएगा, क्योंकि इस वीक आप लोग थोड़े से हाइपर एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग गुस्से में, कुछ लोग एक्साइटमेंट में, तो उस वजह से थोड़े से ऐसे लफ्ज निकल सकते हैं आप लोगों के मुंह से जो किसी को तकलीफ दे सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। और शरारती काफ़ी आप लोग दिखाई दे रहे हो एंड ऑफ अक्टूबर में। आई डोंट नो किस बात की एक्साइटमेंट है, और कभी कभार तो कैंसर वाले बिना किसी वजह के एक्साइटेड रहते हैं, और ये चीज़ मुझे कैंसर वालों की बहुत खूबसूरत लगती है। अपनी इस खूबसूरती को बरकरार रखो, क्योंकि लोग आपको नोच के खाने के लिए तैयार बैठे हैं। दुश्मनों की लिस्ट लंबी होती हुई दिखाई दे रही है। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। अपने सोशल सर्कल को लिमिटेड रखें। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई जादू नहीं है आप पे, लेकिन बुरी नज़र की वजह से जॉब का अटक जाना, जॉब का ना मिलना, अच्छी जगह शादी ना हो पाना, रिश्ता ना तय हो पाना, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मेक श्योर करें कैंसर वालों कि खुद को लाजमी शील्ड करें, खुद की हिसारबंदी करें और खुद को क्लिंस करें। और ये सारी वो बातें हैं कि खुद को क्लिंस कैसे किया जाता है, खुद की हिसारबंदी खुद से कैसे कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी में देता हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को आप लोग लाजमी ज्वाइन करें कैंसर वालों। कुछ लोगों से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी सरफेस पे नहीं आई। कुछ ऐसे राज हैं जो अभी आपकी आंखों के सामने नहीं आए। यहां आप लोगों को 2 चीज़ें बताता चलूं कैंसर वालों। अगर आप लोगों को शक हो गया किसी पे भी, दोस्त, सहेली, दुश्मन, घर वाले, रिश्तेदार, लवर, हस्बैंड, स्पाउस, इट कैन बी एनीवन, लड़िएगा मत, झगड़ा मत करिएगा, जुबान पे काबू पाइएगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने खुद आ जाएगी। तो टेम्पर इशू पे काबू रखना पड़ेगा। कोई ऐसी गलती नहीं करनी जो आप लोगों ने रीसेंट पास्ट में या अपने गुजरे हुए वक्त में की हो और उस वजह से आप लोगों को किसी किस्म का कोई नुकसान रहा हो।
पैसा आता दिखाई दे रहा है, शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, प्यार और मोहब्बत आप लोगों को बहुत मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मुफ्त की रोटियां खाते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग, शॉपिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, घर वाले आपको प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। लेकिन कोशिश करें कि जंक फूड और फ्राइड खाने वाले कैंसेरियंस अपने इम्यून सिस्टम पे थोड़ा सा तरस खा लें। और वो लोग जो सर्जरी और ऑपरेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनको चाहिए कि अगर वो ऑपरेट अपना इस हफ्ते के लास्ट में या 2-3 दिन डिले कर दें इन 10 दिनों के लिए, इन 10 दिनों के अंदर अंदर, तो वो आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा। अदरवाइज डरने की जरूरत नहीं, आप लोग कामयाब रहेंगे। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत वीक जा रही है, उसका रीजन आप लोगों की डिस्ट्रैक्शन है। तो वो बच्चे जो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, अगर वो इस तरीके से चलते रहेंगे और वो सेप्ली के एग्जाम्स दे रहे हैं तो वो पास नहीं हो पाएंगे। तो स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करने की जरूरत है। कानूनी उलझनों में आप लोग ऐसे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन फिर भी किसी उड़ते हुए तीर में मत फंसा लेना अपनी, समझ तो गए होगे आप लोग, ठीक है। तो झगड़ों से, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है। कारोबार के मामले में 20% तक आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टॉक और शेयर मार्केट का रेट बहुत ऊपर जाएगा 2025 में भी, मैंने काफ़ी लोगों को ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर आप लोग, हालांकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग क्या कसान सर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? नहीं भाई, मैं नहीं करता, लेकिन मेरी प्लानिंग्स हैं, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करके चलते हैं। सो द थिंग इज कि ये साल का आखिरी और नए साल में, खैर नए साल से रिलेटेड आप लोग की अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ हमेशा की तरह इस साल भी, तो वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। अदरवाइज बैक टू द पॉइंट, जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जॉब तलाश करना चाहते हो तो इस बार अगर आप लोग जॉब तलाश करोगे, एक नई चीज़ आई है तो आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। सिंपल इज दैट। ये था ओवरऑल एनर्जी। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए भी टाइम अच्छा है, सफ़र करना चाहो कर सकते हो। सदका देके लाजमी निकलना। इस वीक के जो कलर्स हैं वो हैं आप लोगों के लिए डार्क ग्रीन, महरून और स्काई ब्लू। इन 3 कलर्स का कैंसेरियन एंड ऑफ अक्टूबर में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। सदके में किसी को गंदम, किसी को चावल, किसी को वेजिटेरियन फूड्स और ये दालें और चने जितने होते हैं, ऐसा कुछ सदका कर सकते हो। या आप लोग अपने हाथ से किसी भी इंसान को दूध के कर्टन्स या जूसेस या पानी या लिक्विड फॉर्म में भी कुछ दान कर सकते हो। ये आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। सो वेल, दिस इज इट। ये थी कैंसर की रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े दिलदार, बड़े जीजान, और हम उनको कहते हैं लियो। हाय लियो, कैसे हो आप? क्या हाल चाल? ऑल गुड ना? टिको ना? तो हम बात करते हैं लियोस की। सफ़र होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ कश्तियां जला दी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप्स में दिमाग की सुई फंस चुकी है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको कार्ड्स शफल करने से पहले बता सकता हूँ, अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके आप लोगों की एनर्जी के साथ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उनकी 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 स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर सकूं और आपके और मेरे दरमियान एक ब्रिज क्रिएट कर सकूं। सो बी रिसेप्टिव। क्रॉस हैंड्स नहीं बैठते, क्रॉस लेग्स नहीं बैठते, रिलैक्स हों, बॉडी को रिलैक्स रखें। सर्दियां वैसे भी आने वाली हैं। कॉफ़ी और चाय पकड़े और मेरी चुप करके रीडिंग सुने, स्किप मत कीजिएगा वीडियो। चलो खैर, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कैंसर वालों के लिए एंड ऑफ अक्टूबर 2024 में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situation and overall energy for the zodiac sign Cancer in the end of October 2024। कैसा रहेगा अक्टूबर का एंड लियो वालों आप लोगों के लिए। सो कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पे बात करेंगे। कैरियर, वीजा, इमिग्रेशन, स्टडी, एजुकेशन पे भी बात करेंगे। कारोबार और जॉब्स के बारे में हम आप लोगों को गाइडलाइन देंगे कि अक्टूबर के एंड में आप लोगों को खुद को कैसे ड्राइव करना है, कैसे ड्राइव करना है। ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फिश होना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और किसी पर यकीन, जो आप लोगों को खुद मुंह से कह रहे हैं कि हम पे यकीन करो, उन पे यकीन कर लो, आप लोगों के लिए फ़ायदा है। समझ तो गए होगे ना लियोस वालों, बहुत इंटेलिजेंट होते हो, बहुत सी तबीयत होते हो, लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो ख़तरा है भाई साहब। डरा नहीं रहा, आप लोगों को हकीकत से रोशना कर रहा हूँ। ओवरऑल एनर्जी, एक अच्छी बात यह है कि किसी से मदद मांगोगे, फाइनेंशियली हेल्प, इमोशनल हेल्प तो मिलेगी इस वीक में। तो ओवरऑल एनर्जी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के ब्रेकअप, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस और ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लव रिलेशनशिप से रिलेटेड ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। चीटिंग से अवॉइड करना। जितने लड़के और लड़कियां इस वक्त मुझे देख रहे हैं, यंग देख रहे हैं, मैरिड कपल्स हैं या अनमैरिड लोग हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक टाइम में 2 पार्टनर्स को डील करना, ऐसा कुछ क्योस क्रिएट हो रहा है लियोस की लाइफ में। या तो आप, इट कैन बी वाइस वर्सा एंड इट मे और मे नो नॉट रेजोनेट टू ईच एंड एवरी लियो, लेकिन ज्यादातर परसेंटेज में एक टाइम में 2 कश्तियों में पांव फंसाना।
अभी कुछ लोगों का प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है कि एक टाइम में जी मैं ये भी काम कर लूँ, मैं वो भी जॉब कर लूँ, मैं ये भी कारोबार कर लूँ, और कुछ लोगों का यार मैं इसके साथ भी लव रिलेशनशिप बना लेता हूँ, यार मैं इसके साथ भी एज अ ऑप्शन रख लेता हूँ। डोंट डू दैट, पकड़े जाओगे। डोंट डू दैट। और अगर आप नहीं कर रहे तो ये याद रखें कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए ये आखिरी टाइम है, अक्टूबर का ये आखिरी हफ्ता, ये आखिरी 10 दिन। इसके बाद अगर रिलेशनशिप गए तो फिर गए। तो अगर आप लोग सिंगल हो तो इतना अच्छा टाइम नहीं है अभी रिलेशनशिप बनाने का। अगर आप लोग लवर्स हो तो रिलेशनशिप ख़राब और खड्डे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ प्यार से बात करो। गुस्सा आए तो गुस्से पर काबू रखना। गलत अल्फाज जुबान से निकले हुए आप लोगों को बहुत दूर ले जाएंगे, कारोबार में भी और रिश्तों में भी। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने का वक्त आ चुका है। एक आखिरी मौका यूनिवर्स आप लोगों को इस साल का आखिरी मौका दे रही है। अगर रिलेशनशिप ख़राब है तो उनको सही कर लें, अगर झगड़े हो रहे हैं तो झगड़ों को ख़त्म कर लें, अगर आप लोग सुलह करना चाहते हैं तो सुलह कर लें। और अगर आप सुलह करना चाहते हैं भले अपने लवर के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या अपने रिश्तेदार के साथ, तो कर लें। और अगर आप करना चाह रहे हैं लेकिन अगले लोग नहीं करना चाह रहे तो उसमें फिर आप लोग साइलेंट ट्रीटमेंट दें। बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो बोलेगा भाई साहब वही कुंडा खोलेगा। तो ये चीज़ ज़हन में रखना। खैर आज मेरी पंजाबी अच्छी हुई है, पंजाबी एक्सेंट भी आज अच्छा हुआ है। लेकिन सक्सेस तो है भाईजान। शादियां भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, रिश्ते तय भी होते हुए वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शादी ब्याह मंगनी के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी कंसीव और प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। लवर्स के लिए जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं वो कमिटमेंट दे सकते हैं। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो वो मूव ऑन हो चुका है आपका पार्टनर, या आप मूव ऑन हो चुके हो। एक्स पार्टनर के बारे में मत सोचना एंड ऑफ अक्टूबर में, लियोज वालों क्लियर बता रहा हूँ। कारोबार में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैसल और मेहनत करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 10% से ऊपर इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट करना। एक टाइम में एक ही काम करना, जॉब स्विच मत करना, वरना अगली जॉब से भी हाथ धो बैठोगे आप लोग। स्टडी और एजुकेशन का पार्ट आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। किसी किस्म की कोई इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैसा छापते हुए भी दिखाई दे रहे हो। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है, फ्लो नहीं बन रहा, लेकिन अक्टूबर का ये लास्ट वीक आपके प्रोफेशनल लेवल में एक फ्लो जनरेट करेगा, और उसके लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से डिजाइन और प्लान करना पड़ेगा। वीजा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप लोग सफर करना चाहते हो बेहतरीन टाइम है। स्टडी एजुकेशन का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों की पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज अभी भी दिखाई दे रही हैं। यूरिक एसिड बॉडी में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथ पांव सुन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग अपना बॉडी चेकअप लाजमी करवाएं। अपने हेल्थ इश्यूज पर बहुत गौर करना पड़ेगा आप लोगों को इस वीक में। तो सिंपल इज दैट न्यूज वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है येलो, वो है रेड, वो है ऑरेंज, वो है ग्रीन, वो है ब्राउन। 5 कलर्स या 4 कलर आई थिंक सो मैंने आप लोगों को बताए। इनको लाजमी आप लोगों को फॉलो अप कर लेना चाहिए। अदरवाइज इस वीक जो आप लोग सदका दे सकते हो उसमें बीफ या गोश्त, भुना हुआ गोश्त या कच्चा गोश्त, या तो जानवरों को डालें या अपने किसी गरीब रिश्तेदार को दें। जो लोग चिकन नहीं खा सकते, बीफ या मटन नहीं खा सकते, तो नॉन वेज से रिलेटेड कुछ भी दान करें सदके में। बहुत बेस्ट रेमेडी वैसे बता रहा हूँ। किसी किस्म का कोई मैजिक नहीं है। पुराना कुछ लोगों पे कुछ पुराने मैजिक थे जो कि ब्रेक होंगे इस साल के एंड में। अगर वो लोग खुद को शील्ड करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसका बड़ा इंपैक्ट आपके कारोबार पे और आपकी हेल्थ पे, इन 2 चीज़ों पे, रिश्तों पे पड़े ना पड़े, आप लोगों के कारोबार पे और आप लोगों की हेल्थ पे लाजमी पड़ेगा। और उसके सिम्टम्स जिन लोगों को अभी फील हो रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी इस चीज़ से अवेयर कर सकते हैं। उन लोगों को मैं ये कर सकता हूँ कि ब्लेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो लोग खुद को शील्ड करवाना चाहते हैं तो आज के आज हमसे रब्ता ले सकते हैं। हमारी स्लॉट्स 24/7 ओपन रहती हैं। 24/7 मीन्स 24/7, आई मीन इट। सो सिंपल इज दैट। इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे बहुत प्यारे, बहुत डिफरेंट, बड़े जहरीले लेकिन दिल के बहुत अच्छे और सॉफ्ट वर्गोस। हाय कन्या राशि, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ये अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। वैसे तो बड़ा मिक्स रहा, अभी भी कुछ वर्गोस का टफ टाइम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारियां उठाना आप लोगों को नुकसान दे सकती हैं। वो लोग जो आप लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा खुशामद करें, वो लोग जो आपके साथ सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हैं और आप लोगों को पता होता है कि आप लोगों के साथ कौन मतलब के लिए, उन लोगों से दूर रहें। मैजिक की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं आप लोगों को गिराने के लिए। आप लोगों के फाइनेंस पे, आप लोगों की किसी भी चीज़ पे कब्जा करना या किसी भी चीज़ पे नुकसान करना, कोई आपका मटीरियलिस्टिक नुकसान कर देना। आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार जो आपका सेल फोन तोड़ दें या आपकी बाइक तोड़ दें या आपका कुछ कुछ इस तरीके के भी मामलात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुश्मनों की लिस्ट बड़ी नहीं,
लेकिन जो दुश्मन ऑलरेडी आप लोगों ने खुद आस्तीन के सांप पाल के रखे हुए हैं, उनसे दूर होना ही बेहतर रहेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि इनसे आप लोग फायदा लोगे, तो सर ऐसा नहीं होने वाला। जितने लड़के मेरी बहनें और भाई मुझे देख रहे हैं, इस चीज़ को ज़हन में रखें। तो ये मैं वो रीडिंग्स दे रहा हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कार्ड शफल करने से पहले। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम वर्गोस की कि क्या कैसा रहेगा आप लोग का एंड ऑफ अक्टूबर 2024, 21 से लेकर 30 अक्टूबर, ये आखिरी हफ्ता, ये आखिरी 10 दिन अक्टूबर के, और किस तरीके से आप लोगों को खुद को ड्राइव करना चाहिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो। कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैसे रहेंगे सिनेरियोज आप लोगों की जिंदगी के, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, आप लोगों का स्टडी एजुकेशन का पार्ट, आप लोगों का कैरियर, आप लोगों का फाइनेंस कहाँ जा रहा है, और इन 10 दिनों में क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, किन चीज़ों को पिक करोगे और किन चीज़ों को आप लोगों को लीव करना चाहिए। तो लेट मी सी गाइस कैसी रहेगी आप लोगों की आखिरी 10 दिन की जर्नी अक्टूबर 2024 की। ओके, द सन, जबरदस्त। ओवरऑल एनर्जी, द जजमेंट। कुछ वर्गोस वाले अभी काफ़ी बेचैन नज़र आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग। आप लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी किस्म की अनाउंसमेंट सुनना चाह रहे हो। कुछ लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं, तो वो वीज़ा लग जाएगा, वो हो जाएगा। जी भाईजान, बिल्कुल लग जाएगा। आप लोगों के सफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आने वाले 7 सालों तक। ये मैं आप लोगों को बहुत आगे की बात बता रहा हूँ। आप लोगों का होम प्लैनेट मरकरी होता है। जिस दिन आप लोगों ने अपने शेयर मार्केट्स, अपने शेयर्स को, अपने कारोबार के अलावा आप लोगों ने अपने बर्थ चार्ट पे ध्यान देना शुरू कर दिया ना, तो आप लोगों की ज़िंदगी अगर 50% है तो वो 80% चली जाएगी अच्छी, इन अ पॉजिटिव वे। तो किसी किस्म की अनाउंसमेंट का वेट रहेगा, तो वेट इज़ ओवर नाउ। शक करने से परहेज करें। अपने पार्टनर पे ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर आप लोगों के रिलेशनशिप को कमज़ोर कर सकती है। अदरवाइज शादी ब्याह और मंगनी होती हुई दिखाई दे रही है। बेहतरीन टाइम है शादी करने का, बेहतरीन टाइम है बच्चे पैदा करने का, बेहतरीन टाइम है शादी ब्याह और मंगनी की डेट्स रखने का। इमोशनली इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है नया रिलेशनशिप बिल्डअप करने का। अगर आप लोग बात एक्स पार्टनर की कर रहे हो, किसी पुराने पार्टनर के पीछे भेज रहे हो, तो मत जाओ। वो इंसान या आप खुद रिसेंट पास्ट में इस रिश्ते से तंग आके दिल टूट के मूव ऑन हो चुके थे। तो अगर आप लोग किसी एक्स पार्टनर की बात कर रहे हो, तो से नो टू एक्स पार्टनर। एक्स पार्टनर की गुंजाइश नहीं है वर्गोस वालों आप लोगों की जिंदगी में। अगर आप लोग मैरिड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, तो बेबी प्लान कर सकते हो, बेबी पैदा कर सकते हो। जो वर्गोस खवातीन बेबी कंसीव कर गई हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑपरेशन और सर्जरी कामयाब रहेगा। हेल्थ पे लाजमी ध्यान दीजिएगा। आप लोग का वजन एकदम से बहुत गिरेगा, फिर बहुत बढ़ जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डायबिटीज के इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा बॉडी का आधा हिस्सा पेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका रीजन हल्के फुल्के लेवल का मैजिक और बुरी नजर है। ऐसे लोगों से, ऐसे दुश्मनों से जितना दूर रहेंगे आप लोग सेफ रहेंगे। ये आप लोगों के रिश्तों पर, या आप लोगों की मैरिड शादीशुदा जिंदगी पर, या आप लोगों की मोहब्बत वाली जिंदगी पे बहुत बुरा असर डालने वाले हैं। तो आप लोगों को इन्हीं 10 दिनों में प्लान करना चाहिए। अदरवाइज आने वाले टाइम में और 2025 में आप लोगों को ये वक्त नहीं मिलेगा। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। रिलेशनशिप्स और मोहब्बत को लाजमी देखें। अगर आप लोग सिर्फ कमिटमेंट में हैं, शादी नहीं हुई, सिर्फ लवर्स हैं, तो ये एक ट्रू ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। आपका पार्टनर इस वक्त, कोई भी वर्ग इस पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप को अगर डील कर रहा है, तो ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। मेड टू ईच अदर। आपका पार्टनर आपको इस वक्त 110% लॉयल्टी देगा। ध्यान रखें कि उसके इमोशंस का ख्याल रखिएगा। ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर या उनके ऊपर शक करना, ये आप लोगों के रिलेशनशिप को कमज़ोर कर सकता है। आप लोगों का कम्युनिकेशन एरर आ सकता है। तो आप लोगों को इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना पड़ेगा। फैमिली के साथ टाइम गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी फैमिली और अपने मसलों को पहले हल करें, लोगों और लोगों की पंचायतों में बाद में जाएं। इन चीज़ों को लाजमी आप लोगों को नोटिस करना पड़ेगा वर्गोस वाले, क्योंकि आप लोग, लोगों में इंसानियत बहुत होती है। आप लोग अंदर से बड़े सॉफ्ट और बड़े अच्छे दिल के और लोगों की मदद करने वाले होते हो, लेकिन लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो फ़ायदा उसे दें जो आपके काम आए, और जो आपके काम नहीं आ रहा, सिर्फ आपसे फ़ायदा ले रहा है, ले रही है, वटएवर, रिश्तेदार, गैर रिश्तेदार, मोहल्लेदार, उनसे दूर रहना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो अपने रिश्तों को बैलेंस करने का गोल्डन टाइम आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार में थोड़ा सा टफ टाइम देखने को मिलेगा, लेकिन वो लोग जो शेयर मार्केट में है, वो लोग जो स्टॉक में है, वो लोग जो डिजिटल करेंसी को डील कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाइप मिलने वाली है। आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है।
अगर आप लोग कोई लैंड प्रॉपर्टी सेल और बाय करना चाहते हो तो बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो बेहतरीन टाइम है। 50% तक इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा। जो लोग जॉब पर्सन हैं, जॉबलेस हैं, उनको जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो लोग अपनी करंट जॉब से परेशान हैं और जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं तो ऐसा मत करें, वरना आने वाले 5 महीने आप लोगों के लिए बहुत टफ हो सकते हैं। जॉब वाले लोगों की बात करूं, स्टडी और एजुकेशन का पार्ट आप लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट आप लोग टॉप 3 में आते हुए दिखाई दे रहे हो जितने भी वर्गोज वाले हैं। वीजा इमिग्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ट्रैवलिंग के रास्ते आप लोगों के खुल चुके हैं। आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग है। सिक्स सेंस काम करेगी। सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। दुश्मन जिस लेवल का आप लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उस लेवल का नहीं पहुंचा पाएंगे। इसका रीजन आपकी खुद की इबादत हो सकती है, आपका अपने खुदा के साथ कनेक्शन हो सकता है, आपके माँ बाप की दुआएं हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा जो रेमेडीज बता रहा हूं वो लाजमी फॉलो अप करें। इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे वो पहनोगे पिंक, टी पिंक, लेवेंडर कलर, पर्पल कलर, वाइट कलर लाजमी कैरी करें। और इसके अलावा सी ग्रीन कलर का भी लाजमी इस्तेमाल करें। आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। सदक़े में आप किसी भी गरीब की मदद कर सकते हैं। किसी को दूध के कर्टन्स आप लोग सदक़े में दे सकते हो। लिक्विड फॉर्म में किसी को कुछ दान कर सकते हो। इसके अलावा आप गंदुम और चावल का सदका भी निकाल सकते हो। तो सिंपल इज दैट। ये थी वर्गों की रीडिंग। और इसी के साथ गाइस चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है लिब्रा। लेकिन उससे पहले 1 सेकंड का ब्रेक गाइस। जी लिब्रा, वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा वालों? यप, देखते हैं कि कैसा रहेगा आप लोगों का एंड ऑफ अक्टूबर 21 से लेके 23 अक्टूबर, एंड ऑफ अक्टूबर 2024 क्या लेकर आया आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। सच्ची मोहब्बत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वैसे रिलेशनशिप्स बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लिब्रास के। और पेपर वर्क और इमिग्रेशन के काम भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होने वाले हैं लिब्रास के। तो जो लोग बाहर के मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रीडिंग से पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अब चलते हैं आप लोगों की रीडिंग्स की तरफ। तो कार्ड शफल्स करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द एंड ऑफ अक्टूबर 2024 क्या लेकर आया आप लोगों के लिए जरूरी और इंपॉर्टेंट मैसेज। तो कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर पे भी बात करेंगे, आप लोगों की स्टडी एजुकेशन पे बात करेंगे, आप लोगों की ट्रैवलिंग पे बात करेंगे, जॉब पर्सन की जॉब्स और उनके फाइनेंस के बारे में भी बात करेंगे। किस तरीके से आप लोगों को ये 10 दिन ड्राइव करने चाहिए लिब्रा वालों, क्या है आखिर इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसी रहेगी करंट सिचुएशन और क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा अक्टूबर 2024 21 से लेके 30। क्या है आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। ओके गाइस। जस्टिस लिब्रा, आप लोगों की अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगेन वैसे हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोगों की बर्थडे जाती हुई दिखाई दे रही है और स्कॉर्पियंस की आती हुई दिखाई दे रही है। तो स्कॉर्पियंस वालों को हम इससे अगली वीडियो में लाजमी विश करेंगे। एक्ट लाइक वर्गो, ओ सॉरी वर्गो कह रहा हूं यार, लिब्रा। लिब्रा दिस इज जस्टिस, इंसाफ होगा। कहते हैं जैसे कर्म वैसे वैसा उसका फल। अगर आप लोगों ने इस साल किसी का अच्छा किया तो आप लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर किसी के साथ बुरा किया तो आप लोग खड्डे में जाने के लिए तैयार हो जाए। अदरवाइज मैं आप लोगों को ब्लेस करता हूँ। आप लोग इंसान हो, हम सब इंसान हैं और गलतियाँ करना इंसान की फितरत है। जो गलतियाँ करना छोड़ देते हैं वो फिर फरिश्ते बन जाते हैं, वो फिर वलीउल्लाह बन जाते हैं, वो फिर अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग हो जाते हैं, ऊपर वाले के पसंदीदा और नज़दीक उनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाती है। लिब्रा वालों स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ओवरऑल एनर्जी थोड़ी सी देख लेते हैं आप लोगों की क्या है और उसके बाद आपकी डीप रीडिंग्स में फॉलो करते हैं। देयर इज अ डेविल। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लिब्रा किसी कैप्रिकॉर्न को डील कर रहे हैं। ये फादर फिगर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपके कोलीग्स और आपके बॉस भी हो सकते हैं। देयर इज सम काइंड ऑफ मैजिक। इस हफ्ते में आप लोगों पर जादू होता हुआ दिखाई दे रहा है, बुरी नज़रें लगती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से हेल्थ में या फाइनेंस में या रिलेशनशिप में थोड़ी सी रुकावट आएगी। लेकिन ब्लेसिंग्स ये हैं कि जो मैं रेमेडीज बताऊंगा उनको लाजमी फॉलो अप कर लीजिएगा लिब्रा वालों। आप लोग लव रिलेशन से रिलेटेड सबसे पहले बात करते हैं। सिंगल हो तो डबल होने का टाइम आ गया। शादी ब्याह और मंगनी के लिए बेहतरीन टाइम है। फर्टिलिटी बढ़ रही है आप लोगों की। तो जो खवातीन बेबी कंसीव करना चाहते हैं, जो शादीशुदा अफराद बच्चे पैदा करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और बेबी कंसीव कर चुके हो और डिलीवरी टाइम आ चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कोशिश ये करें जो मैं सदके बताऊंगा वो लाजमी आप लोग अटैम्प्ट कीजिएगा। लवर्स के लिए बहुत टफ टाइम आने वाला है। वैसे तो वो लिब्रा वाले जो अच्छे सॉलिड रिलेशनशिप में हैं उनमें कोई थर्ड पार्टी एंटर करेगी और आप लोगों के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की जाएगी। मैनिपुलेशन होती हुई दिखाई दे रही है, दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीक काफ़ी लिब्रास वालों के ब्रेकअप होते हुए भी दिखाई देंगे। तो गुस्से पर काबू पाइएगा, लोगों की बातों में मत आइएगा, अपने पार्टनर की बात सुनिएगा और अपनी भी सुनाइएगा और ग्राउंड रियलिटी पर आके डिसीजन लीजिएगा। ये वीक आप लोगों के रिलेशनशिप, आप लोगों की स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक आखिरी चांस इस साल का आप लोगों को मिलेगा अपने रिलेशनशिप को बेटर करने का। फैमिली के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है आप लोगों को, उनके साथ बाहर होटलिंग और खाना खाना आप लोगों के लिए लकी साबित हो सकता है। सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ जितना वक्त गुजार सकते हैं गुजारें। और हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, तो किसी के साथ अगर कारोबार करना चाहते हो, किसी के साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हो, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो पहले मेक श्योर करो कि आप अच्छे तरीके से उनकी जांच पड़ताल और उनका इन्वेस्टिगेट कर लो, तभी आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा जी, अब जो लोग एक्स पार्टनर की बात कर रहे हैं तो देखें, आपका अगर कोई एक्स पार्टनर है, लड़का या लड़की, तो वो इस वक्त इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो के सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि उनके साथ रिकनसाइल करना एक बड़ा टफ टाइम हो सकता है। हो सकता है उनके ताज़गी या आपके ताज़गी ठंडे हो जाएं, हो चुके हैं, हो रहे हैं या हो जाएंगे, लेकिन चांसेस अभी भी 10% एग्जिस्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों को ये रिलेशनशिप वर्थ इट लगता है तो इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। मैं सिंगल लोगों की बात कर चुका हूँ, मैरिड लोगों की बात कर चुका हूँ, लवर्स की बात कर चुका हूँ, एक्स पार्टनर्स की बात कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि ये वीक रिलेशनशिप्स को लेकर कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कारोबार की बात की जाए तो 10% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना रिस्की भरा हो सकता है। अगर आप लोग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में काम कर रहे हो, आप लोग स्टॉक के शेयर्स होल्ड कर रहे हो, तो उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट से परहेज कीजिएगा। अगर आप लोग डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों को काफ़ी फेम और सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉबलेस लिब्रास वालों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ इश्यूज़ पर लाजमी तवज्जो रखिएगा, नज़र कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है और बॉडी में एक चेंजेस, हार्मोन्स चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लड़का, मैं ये नहीं कह रहा लड़का लड़की बन जाएगा, लड़की लड़का बन जाएगा, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं उन लिब्रास वालों की जो अपना ख्याल नहीं रख रहे। इसलिए वो लिब्रा खवातीन जो बच्चे पैदा कर रही हैं, पैदा कर चुकी हैं, पैदा करने वाली हैं या कंसीव कर रही हैं, तो उनको अपनी हेल्थ पे तवज्जो देनी पड़ेगी। अदरवाइज उनको मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर होती है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों को थोड़ा सा बूस्ट करने की ज़रूरत है। जॉबलेस लोगों को इंटरव्यूज़ की कॉल आ जाएंगी। ये वीक वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा। उसके बावजूद अगर आप लोगों का इस वीक से पहले और इस साल के स्टार्ट में अगर आप लोगों ने अपना पेपर वर्क, अपना इमिग्रेशन, अपने लीगल पेपर और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ भी अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। लॉटरी लगती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त लिब्रास वाले अगर किसी लॉटरी, किसी प्राइज बॉन्ड को बाय करते हैं तो उनका इनाम निकल सकता है। लक आप लोगों की साइड पे है। ट्रैवलिंग करते हुए परहेज कीजिएगा। अगर कोई ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, हाथों पे, उंगलियों पे चोट लग सकती है, तो सदका लाजमी दें। आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी जहां बढ़ रही है, आप लोगों की सिक्स सेंस जहां इतना बढ़ रही है, वहीं दुश्मनों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी होती हुई दिखाई दे रही है। तो उन लोगों से अवॉइड करें जिन लोगों पे आप लोगों को थोड़ा सा भी शक हो। खुद पे ध्यान दें, खुद की लाइफ पे ध्यान दें और अपना दिल टूटने से बचाएं। तो दिस इज इट, ये थी लिब्रा वालों आप लोगों की रीडिंग एंड ऑफ अक्टूबर। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ब्लैक, वो है डार्क रेड, वो है पिंक, वो है ग्रीन और वो है येलो। ये 4-5 कलर आप लोग पहनो और सदके में कोशिश करो बर्ड्स को फीड करो। हवा में उड़ने वाले परिंदों को दाना डालना, बाजरा डालना, गंदुम डालना, उनको पानी डालना, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। या आप 2 भूखों को खाना भी खिला सकते हो। तो ये थी लिब्रा की रीडिंग और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे आने वाले दिनों के बर्थडे बॉयज एंड गर्ल्स। हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस। हाय स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की बात करते हैं। आज आप लोगों को थोड़ा सा स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट दे देते हैं भाई, क्योंकि आप लोगों का बर्थडे सीजन स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 21 के बाद से रात 12 बजे के बाद आप लोगों का बर्थडे मंथ स्टार्ट हो जाएगा और मैं विश करता हूँ कि आप लोगों का बर्थडे मंथ काफ़ी अच्छा रहे। जिन लोगों का आज बर्थडे है प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं उनको ब्लेस करूँगा, उनके लिए दुआ करूँगा। सिंगल हो, डबल हो, अमीर हो, गरीब हो, बूढ़े हो, जवान हो, मैटर नहीं करता। मेरी सोसाइटी में सब लोग बराबर हैं, क्योंकि खुदा के नज़दीक भी हर इंसान बराबर है। तो गाइज क्या होने वाला है, सक्सेस मिलेगी, नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते हुए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई देंगी आप लोगों को आपके अपने बर्थडे मंथ्स में। गुस्से पर काबू रखिएगा, अपने गुस्से को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। एरोगेंस आप लोगों को ले डूबेगा, तो किसी किस्म का नखरा, किसी किस्म की अदाएं मत दिखाइएगा लोगों को, वरना आपके दुश्मन आप पे पीछे से वार करेंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा एहतियात बरतने की भी आप लोगों को ज़रूरत है। ये वो बातें हैं जो मैं आपको रीडिंग से पहले बोनस में बता रहा हूँ। और अब चलते हैं आप लोगों की रीडिंग की तरफ।
और जानने की कोशिश करते हैं क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द एंड ऑफ अक्टूबर 2024। कैसा रहने वाला है एंड ऑफ अक्टूबर स्कॉर्पियो वालों के लिए। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर पे भी बात करेंगे, वीजा इमिग्रेशन स्टडी पे और एजुकेशन पे भी हम लोग आप लोगों की नजर डालेंगे। किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना चाहिए। और मुबारक हो, हमारा एक कार्ड नीचे गिर गया और इसको हमने रख दिया इधर, 10 ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ का ध्यान लाजमी रखिएगा स्कॉर्पियो वालों इस वीक में। हेल्थ से रिलेटेड इतना ही बोलूंगा, मैं ज़्यादा आप लोगों को डराऊंगा नहीं कि बजर गिर जाएगा, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, नज़र कमज़ोर हो जाएगी, नहीं। ओवरऑल पूरी बॉडी आप लोगों की सेंसिटिव हुई पड़ी है। स्किन इन्फेक्शन जल्दी कैरी कर सकते हो, स्किन डिजीज़ लग सकती हैं आप लोगों को, तो हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। किसी किस्म का कुछ लोगों से धोखा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी अनाउंसमेंट का, ये जो जजमेंट कार्ड है ये आपको वो अनाउंसमेंट दे देगी। वीज़ा इमिग्रेशन ट्रैवलिंग के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव है, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों का अपना ही मैजिक लोगों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सक्सेस का पहली सीढ़ी आप लोग चढ़ सकते हो अगर आप लोग डाउन टू अर्थ रहो, और अगर आप लोगों की गर्दन में सरिया रहा तो ये चीज़ आप लोगों को कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके चली जाएगी। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स, तो इमोशनली और लोगों पे इमोशनली अत्याचार करके फ़ायदा लें। अगर आप लोगों को किसी से मतलब है, किसी से काम निकलवाना है, अपने बॉस से, अपने किसी कोलीग से, तो जितना मीठा बन के रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कोड़े मत होइएगा वरना लोग थूक जाएंगे। मैं कुछ सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की रीडिंग ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, बुरी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल सी है। ओवरऑल एनर्जी में डेविल का कार्ड यहाँ पे है, तो ये एरोगेंस, ये बाउंड्रीज मत रखें। ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों से दूर रहें। वो यंगस्टर्स जो स्मोकिंग और ड्रग्स ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ मत करें। आप लोगों का इम्यून सिस्टम भी सेंसिटिव है, ना सिर्फ स्किन बल्कि इम्यून सिस्टम। हेल्थ का बार बार कह रहा हूँ, हेल्थ पे लाजमी तवज्जो देनी है। लव लाइफ की बात कीजिए, नया रिलेशनशिप मत बनाना, धोखा मिल जाएगा। अगर आप लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी मैरिड कपल्स हो तो बेबी कंसीव, बेबी प्लान करने के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप लोग शादी करना चाहते हो, शादी की डेट्स रखना चाहते हो, उसके लिए भी बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो और आपस में झगड़े हो रहे हैं तो ये टाइम है रिश्ते को बैलेंस करने का। अगर आपने अभी अपने रिश्ते को बैलेंस नहीं किया, दानवीरी नहीं दिखाई, तो उस केस में आप लोगों के रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा जो लीड करेगा डेविल की एनर्जी को, और उसके बाद लीड करेगा टावर मूवमेंट को, जिसमें डाइवोर्सिस, सेपरेशंस, ब्रेकअप, रिलेशनशिप का टॉक्सिक हो जाना, आप लोगों का जहरीला हो जाना। तो जुबान पर काबू पाइएगा, गुस्से पर और एरोगेंस पे जितना काबू पाएंगे, जितना खामोशी से झुक के चलेंगे, सक्सेस उतना नज़दीक आ जाएगी। आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आने वाली हैं। इस वीक के इन 10 दिनों के आखिरी 7 दिनों के बाद ऑनवर्ड्स आने वाले 2 महीने बहुत डिफरेंट है। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो वहाँ पे फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए तो 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। जो लोग जॉबलेस हैं उनको थोड़ा सा मजीद डिले देखने को मिलेगा, जल्दी इंटरव्यूज की कॉल नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और कोई अच्छी जॉब की ऑफर आ रही है तो इसको झट से चूज कर लो। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। स्टडी और एजुकेशन का पार्ट आप लोगों का काफ़ी वीक जा रहा है। उसका रीज़न डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, लड़के की मशूक हो सकती है या किसी लड़की का बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो रातों को लेट नाइट फ़ोन पे कॉल्स करने से बेहतर यह है, स्टूडेंट हजरात को कह रहा हूँ कि अपनी स्टडी पर तवज्जो दे लें। वीज़ा इमिग्रेशन को प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अब से ऑनवर्ड्स इस वीक के बाद आप लोग के सफ़र के रस्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप लोग किसी मुल्क में जाना चाहते हो, वीज़ा इमिग्रेशन लेना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा बेस पे जाना चाहते हो, आप लोग वर्क परमिट पे जाना चाहते हो, तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। पैसा आता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है लेकिन अभी फ्लक्चुएशन में है। इसका फ्लो मेंटेन करने के लिए अगर आप लोग कुछ भी डिज़ाइन और प्लान नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी स्कॉर्पियो वालों। ये चीज़ ज़हन में रखना। जहाँ तक एक्स पार्टनर की बात है तो एक्स पार्टनर को तो छोड़ ही दो ना। ये बीच में मैं एक्स पार्टनर वाली जो शुगली छोड़ दी है ना, मैंने ये छोड़ी इसलिए कि जी वहाँ से तो पहले भी धोखे थे और अब भी धोखे मिलेंगे। तो मूव ऑन, यू शुड मूव ऑन। पीछे पलट के मत देखो। पास्ट से अंदाज़ा लगा लो कि आप किस मोमेंट में जी रहे हो और आने वाला फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है। टाइम अच्छा शुरू होने वाला है, डिपेंड करता है आप लोगों की सोच कितनी पॉजिटिव चल रही है, कितना ऑप्टिमिस्टिक होकर आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, तो दिस इज इट स्कॉर्पियो वालों। ये थी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और डिटेल रीडिंग। बहुत लंबी नहीं थी लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बातें करता हूँ, मुझे फजूल हाँकने की आदत नहीं है एक्चुअली।
और इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है रेड, वो है ब्लैक और वो है ग्रे। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। सदका अगर देना चाहते हैं तो किसी को लिक्विड में दूध, सफ़ेद रंग का कुछ भी दान करें। पानी की बोतल्स दान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग का दूध, कर्टन्स किसी गरीब को दे सकते हैं। और इसके अलावा पानी में पाए जाने वाले जितने भी जानदार हैं आप मछलियों को फीड कर सकते हो। समुद्र किनारे जाके डबल रोटी या रोटी के टुकड़े डाल सकते हो। ये आप लोगों के लिए बेहतरीन अमल है। मैजिक होता ज़रूर दिखाई दे रहा है आप लोगों पे, तो इसकी रेमेडीज़ में आप लोगों को जो कि कम से कम मैजिक को ब्रेक करेंगी वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अदरवाइज जो लोग अपने आप को शील्ड करवाना चाहते हैं वो लाजमी करवाएं। सिंपल इज दैट। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं वन एंड ओनली सैजिटेरियस। आप लोगों की जब मोहब्बत और आप लोगों की फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जब आप लोगों की फैमिली पूरी इकट्ठी होती है आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। अपनों में वक्त गुजारना आप लोगों को पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग करना पसंद है, एडवेंचर करना पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है। सैजिटेरियस वालों याद रखिएगा ये कार्मिक ईयर है। अगर आज आपने इस साल के लास्ट में किसी के साथ बुरा कर दिया, किसी के साथ ज्यादती कर दी, तो आप लोग अपने मकाफात अमल के लिए तैयार रहिएगा। और अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की है तो वो भुगत रहे हैं और आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे वो लोग भुगतते हुए। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि रीडिंग से पहले मैंने आपको बता दी। सेहत का लाजमी ख्याल रखिएगा, सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। वजन बढ़ना, डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, ओवर थिंकिंग की वजह से ओवर थॉट्स और बुरे ख्वाब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने जज्बातों पर काबू पाइएगा। ज़्यादा रोने से नज़र कमज़ोर हो सकती है तो मत रोएं। जिसने जाना था वो चला गया और जो आने वाला है या आने वाली है उसका इंतज़ार करो। मैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में भी थोड़ी सी हाईलाइट्स दे रहा हूँ आप लोगों को। सो वेल, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द एंड ऑफ अक्टूबर 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ सैजिटेरियस वालों। किस तरीके से आप लोगों को इन 10 दिनों को ड्राइव करना चाहिए। आप लोगों का कैरियर, स्टडी, वीज़ा, इमिग्रेशन, आप लोगों की एजुकेशन का पार्ट कहाँ जा रहा है, फाइनेंस किधर जा रहे हैं, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को आप लोगों को करना चाहिए फॉलो। सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द एंड ऑफ अक्टूबर 2024। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज सैजिटेरियस वालों के लिए 21 से लेकर 30 अक्टूबर 2024। ओके ज़माने से लड़ते हुए नज़र आ रहे हो, या खुद से या अपने पार्टनर से या अपने लवर से या अपने एक्स बॉयफ्रेंड या अपने एक्स हस्बैंड या अपनी एक्स वाइफ से, कॉम्प्लिकेशंस हैं थोड़ी। फायर एलिमेंट पावर में जगलिंग कर रहे हो, कंफ्यूज हो, कुछ समझ नहीं पाओगे। ये वीक आप लोगों का कंफ्यूजन में गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। दानवीरी करने से, अपने दिल का दुख शेयर करने से आपकी हेल्थ के मैटर्स अच्छे हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग है। किसी किस्म की कोई बुरी नज़र नहीं है, किसी किस्म का कोई जादू आप लोगों पर नहीं हो रहा। जिंदगी ने एक नया रुख मोड़ लिया, न्यू बिगनिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। फर्टिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शादीशुदा अफराद अगर बच्चे प्लान करना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, बेबी कंसीव करना चाहती हैं ख़वातीन, तो बेहतरीन टाइम है। बस आप लोग अपना वज़न ना बढ़ने दीजिएगा, उससे फर्टिलिटीज़ के इश्यूज़ हो सकते हैं। अदरवाइज़ तो कोई इशू ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हेल्थ जो सी है, ज़्यादातर मेंटल हेल्थ की बात करूँ, बॉडी फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ अगर ख़राब होगी तो फिजिकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी। ओवरऑल एनर्जी में रिकनसाइल की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के रिसेंटली ब्रेकअप और डाइवोर्सेस और सेपरेशंस के मामला हो चुके हैं, कुछ लोगों के हो रहे हैं और कुछ लोगों के होने वाले हैं। रिश्तों को बचाने के लिए बेहतरीन टाइम तो गुजर चुका। नए रिश्ते बनाना चाहते हो बना सकते हो, सिंगल हो तो नया रिलेशनशिप बना सकते हो, मैरिड कपल्स हो तो अपने रिश्तों को, टूटते रिश्तों को बचा सकते हो। अगर आप लोग लवर्स हो तो कमिटमेंट देने का टाइम आ चुका है। झगड़ों से परहेज करना, किसी की बातों में आके अपने रिश्तों को ख़राब मत करना। फैमिली के साथ टाइम गुजारते हुए सैजिटेरियस वालों आप लोग दिखाई दोगे इस वीक में, जो कि काफ़ी हेल्दी रहेगा। हेल्दी फूड्स ने, नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन हो आप, कुछ भी हो, तो सब्जियों का, कच्ची सब्जियों का, जिम लाजमी जाएं और सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करें। ये आप लोगों की ना सिर्फ जिस्मानी और मेंटल हेल्थ बल्कि आप लोगों की स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी रूहानी सेहत के लिए भी पॉजिटिव रहने वाला है। ये वीक बुरा नहीं है, नई बिगनिंग्स होगी। जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं उन लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो जांच पड़ताल कर लेना। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोग अपनी डिवाइसेस का लाजमी ख्याल रखिएगा सैजिटेरियस वालों।
आपका मोबाइल फ़ोन, आपका सेल फ़ोन ख़राब हो सकता है, जल सकता है, गिर सकता है, चोरी हो सकता है। तो जो मैं रेमेडीज़ बताऊँगा उनको लाज़मी फ़ॉलो अप करना। अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें आपको खाई जा रही हैं, ओवरथिंकिंग की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर के वीक पॉजिटिव माना जा रहा है, बुरा नहीं माना जा रहा है, लेकिन ज़ुबान पर काबू रखिएगा, गुस्से पर काबू रखिएगा, वरना आप खुद ही से कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मार लेंगे। गुजरे हुए बुरे वक्त से कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखना चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ माई वे और हाईवे के जोन में रहोगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग ड्रग्स, सिगरेट, स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम, उनको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। जॉब स्विच करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। स्टडी और एजुकेशन में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स जो देने वाले हैं, दे चुके हैं, उनको कामयाबी और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं सेजिटेरियस वालों। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। सेजिटेरियस वालों, इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे वो है डार्क ब्लू, वो है नेवी ब्लू, वो है महरून कलर, वो है रेड कलर। इन कलर्स का इस्तेमाल करें आप लोग जितना कर सकते हैं। सदके में किसी को भी गोश्त लाजमी दें, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त या चिकन, हस्बे तौफीक, जो आप लोगों की तौफीक है उसके मुताबिक कुछ भी नॉन वेज सदका लाजमी दें। आप छिछड़े लेके बिल्लियों को डाल सकते हो, आप किसी कुत्ते को मुर्गी के पंजे डाल सकते हो, जानवरों को या इंसानों को गोश्त से रिलेटेड कोई भी सदका लाजमी दें, ठीक है। अदरवाइज कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है। स्टे ब्लेस्ड सेजिटेरियस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड ऑफ अक्टूबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले जोड़ी साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों क्या है आप लोगों की ज़िंदगी में। ज़िंदगी आप लोगों को कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कैप्रिकॉर्न वालों के खुद की पर्सनैलिटी को, खुद की ज़िंदगी को, खुद के फाइनेंस को, खुद के रिश्तों को बैलेंस करो। अगर एक अच्छी ज़िंदगी और आने वाले वक्त को और आने वाले साल को बेहतर बनाना चाहते हो, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं हमेशा कार्ड पुल करने से पहले बता देता हूँ। तो कोई मैजिक नहीं है आप लोगों पे, मैं पहले से बता दूं इस वीक में, लेकिन कुछ बुरी नज़रें आप लोगों की सेहत पे असर करेंगी, मेंटल हेल्थ पे असर करेंगी। तो उन चीज़ों से कैसे अवॉइड करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। सो लेट्स सी क्या है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों के लिए एंड ऑफ अक्टूबर 2024 क्या लेकर आया इंपॉर्टेंट मैसेज। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द एंड ऑफ अक्टूबर 2024। क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगानी में, जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग और आप लोगों के फाइनेंस, कहाँ जाने वाले हैं, किस तरीके से आप लोगों को इन 10 दिनों को ड्राइव करना चाहिए और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो अप। यही काम है कसान का, आप लोगों को बताना। सो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 21 से लेकर 30 अक्टूबर कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, आखिर क्या है आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। आपके क्लियर कम्युनिकेशंस आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी में हर्मिट की एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ लोग किसी वर्गों को डील करते हुए नजर आ रहे हैं, कारोबार में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, सिबलिंग्स में। हर्मिट की एनर्जी आपके ऑरा में आपको मजबूर करती है ऑब्जर्व करने पे, खामोश रहने पे, चीज़ों को सीख करने में, और यही चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को बैलेंस कर सकती है, विच इज़ वेरी गुड। रिलेशनशिप की बात कीजिए, सिंगल हो तो मिंगल होने का टाइम आ चुका है। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो रिलेशनशिप एक नया मोड़ लेंगे। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं माना जा रहा, लेकिन अगर आप लोग इन तारीखों में डेट्स फिक्स करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। अदरवाइज जिन लोगों की ऑलरेडी डेट फिक्स हो चुकी हैं शादी की, तो वो जो मैं सदका बताऊंगा लाजमी अटेम्प्ट करते हैं, ताकि कोई रुकावट और कोई बुरी नज़र आप लोगों का कुछ ना बिगाड़ सके। अंदर ही अंदर कई सवाल चल रहे हैं थोड़े से, यहाँ पे यंगस्टर लोग खासतौर पे किसी किस्म की एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हुए हैं। रातों को जल्दी नींद नहीं आ रही, दिल में किसी के चोर है, लेकिन परेशान आप हो। देखो, हर हाथ में लाने वाला दोस्त नहीं होता कैप्रिकॉर्न वालों। लव रिलेशनशिप्स पे दोबारा से वापस आ जाए, सिंगल है तो मिंगल कर सकते हैं, एक्स पार्टनर है तो उसके साथ रिकन्सिलिएशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वक्त आपका एक्स पार्टनर बेचैन है, पास्ट में अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की थी तो वापस आके माफ़ी मांगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, सहेलियां हो सकती हैं, मोहल्लेदार हो सकते हैं, या आपका कोई लवर हो सकता है, या कोई एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है। रिकन्सिलिएशन के चांसेस बन सकते हैं। कानूनी उलझनों से जितना दूर रह सकते हैं आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा। सेहत आप लोगों की बहुत बेहतर होने वाली है इस वीक में एज वेल एज टू गुजरे हुए वीक्स, लेकिन उसके बावजूद वजन जितनी जल्दी से गिर रहा है, और अगर आप लोग सही खुराक का इस्तेमाल और सही नींद का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर नज़र कमज़ोर होती हुई, गंजापन आता हुआ लड़कों में खासतौर पर, बाल गिरते हुए,
जिस्म शेप से बाहर जाता हुआ ख़वातीन का भी, और हॉर्मोन्स चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। बेबी कंसीव करना चाहते हो, बेबी प्लान करना चाहते हो तो 50-50% ये टाइम है, करना चाहते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना अच्छा टाइम है ना बुरा टाइम है, नॉर्मल और मीडियम टाइम चल रहा है, तो इट इज़ टोटली अप टू यू। कारोबार की बात की जाए तो 70% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कारोबार में एक तेज़ी नज़र आएगी, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना हेल्दी रहेगा। लेकिन जो आप लोगों का बिजनेस पार्टनर है, लड़का है या लड़की है, उनकी पूरी इंटेरोगेशन करें, उनकी पूरी रिसर्च करें, उनकी पूरी जांच पड़ताल करें। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो कर सकते हो, जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, एक टाइम में 2 जॉब्स करना चाहो कर सकते हो। आप लोगों का एनर्जी लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है, किसी किस्म का कोई जादू नहीं है, सिर्फ बुरी की नज़र की वजह से ही सेहत पे, पैसे पे और रिश्तों पे थोड़ी बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ज़िंदगी में नई बिगिनिंग्स करने के लिए विलिंग हो चुके हो, यहाँ से ज़िंदगी एक नया रुख लेगी। कुछ कैप्रिकॉर्न वाले किसी किस्म की अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के इंतजार में है, तो वो इंतजार भी अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग लवर्स हो, रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं, तो खामोशी के साथ इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। अगर रिश्ता नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसको खींच कर ना लेके जाना, वरना ये आने वाला अगला साल आप लोगों का बर्बाद कर देगा। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो कमिटमेंट देने का टाइम आ चुका है। स्टडी और एजुकेशन में आप लोग बहुत आगे जा रहे हो। अगर आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया पे हो तो आप लोगों को नेम एंड फेम की गेम आप लोगों की काफ़ी हाई पे जाने वाली है। तो ये थी कैप्रिकॉर्न आप लोगों की रीडिंग। इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे वो है गोल्डन ब्राउन, वो है ग्रीन, वो है वाइट कलर और वो है ग्रे कलर। इन 4 कलर्स का इस्तेमाल करो कैप्रिकॉर्न वालों। और इसके अलावा प्लांट्स को पानी देना, सदक़े में किसी को गंदम और चावल का सदका देना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सो दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। हाई एक्वेरियस, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ अक्टूबर का मंथ आप लोगों का अच्छा रहा होगा, और अगर अच्छा नहीं रहा तो मैं ब्लेस करता हूँ कि अक्टूबर एंड आप लोगों के लिए अच्छा रहे। नई बिगनिंग्स का सोच रहे हो कुछ एक्वेरियस वाले की, कुछ ऐसी बातें जो मैं रीडिंग्स और कार्ड शफल करने से पहले, मेरी कैलकुलेशन जो मैं वीडियो से पहले कैलकुलेट करके बैठा होता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये कुछ नया पैटर्न मैंने ऐड किया अपनी रीडिंग्स में, या पहले भी कर चुका हूँ, आई डोंट नो। नई बिगनिंग्स, नए रिश्ते, पुरानी कोई चीज़ रिपीट नहीं होने वाली एक्वेरियस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। एक्स पार्टनर के झमेलों से दूर रहना। अगर एक रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है तो उसको जितनी जल्दी ख़त्म हो सके उसको कर देना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में वो चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है। कारोबार में किसी पर यकीन मत करना, अपने दिल के राज अपने दिल में छुपाए रखना। तो एंड ऑफ अक्टूबर बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। आएँ और जानने की कोशिश करते हैं कार्ड्स के ज़रिए कि क्या है एंड ऑफ अक्टूबर एक्वेरियस वालों के लिए। So, what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Aquarius in the end of October 2024? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? एक्वेरियस वालों 2024 अक्टूबर 21 से लेकर 30 क्या लेकर आया आप लोगों के लिए? कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? आप लोगों का वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, आप लोगों की एजुकेशन, आप लोगों का कैरियर किधर जा रहा है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो अप करना है, इन 10 दिनों को किस तरीके से ड्राइव कर सकते हो कि आने वाले 2 महीने और ये साल का एंड आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए। तो इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को रीडिंग्स दे रहा हूँ। तो ये सिर्फ बात इन 10 दिनों की नहीं है, बात है आने वाले 2 मंथ्स की, बात है इस पूरे गुजरते साल की। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है मैसेज एक्वेरियस वालों के लिए। लव लाइफ में लटके हुए दिखाई दे रहे हो, दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्स पार्टनर या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को अगर होल्ड करोगे तो हैंग्ड मैन की पोजीशन में खुद को पाओगे। सिर्फ 30% लोग हैं जो इस बात पे अड़े रहेंगे, बाकी 70% इतने स्मार्ट हैं एक्वेरियस वाले कि वो मेरी इस चीज़ को फॉलो अप करेंगे। घर में कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा बीमार हो सकता है, किसी की खुदा ना खास्ता डेथ हो सकती है, तो अगर आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उसकी जितनी अयादत कर सकें आप लोग कर सकते हो। सफ़र करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ज़रूरी नहीं कि घर में कोई बूढ़ा है या किसी की खुदा ना खास्ता डेथ होने वाली है। ये सफ़र की तरफ भी या किसी एक सिचुएशन को लीव करने की तरफ भी रिप्रेजेंट करता है 6 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड। एक्वेरियस आप लोगों की खुद की एनर्जी है, तो पुरानी चीज़ों से दिल बर्दाश्ता होकर मूव ऑन हो रहे हो, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, लेकिन सक्सेस आप लोगों के कदम लाजमी चूमेगी। रिलेशनशिप की बात की जाए, नया रिलेशनशिप बनाना हो तो बना सकते हो, लेकिन याद रखना ये टेम्परेरी होगा, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो जितने एक्वेरियस वाले इस वक्त मुझे सुन रहे हैं ज़रा कान मज़ीद खोल लें।
सिंगल एक्वेरियस वाले नया रिश्ता बना तो सकते हैं लेकिन ये लास्ट लॉन्ग नहीं करेगा। सिर्फ 100 में से 3% लोग सर्वाइव कर पाएंगे। मैरिड कपल्स हो तो बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए, उनकी डेट फिक्स करने के लिए बेहतरीन टाइम है। आप लोगों के लिए, अगर आप लोग लवर्स हो तो कमिटमेंट देने के लिए टाइम है। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो मजीद अच्छाई की तरफ और पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर बुरा चल रहा है तो यहाँ पे ब्रेकअप, सेपरेशन और डाइवोर्सेस तक के मामला देखने को मिल रहे हैं एक्वेरियस की जिंदगी में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीक आप लोगों के रिलेशनशिप्स को लेकर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं है भी ज़रूर। घर वालों के साथ झगड़े, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर हो जाना, बहुत जल्दी शाउट करना, मुंह से, ज़ुबान से गलत अल्फाजों का इस्तेमाल आप लोगों की इज्जत में कमी का बायस बन सकती है। तो जो बोलना बड़ा तोल के और सोच समझ के बोलना। कुछ लोगों पर आप लोगों के लफ्ज़ बहुत गरां गुजरेंगे, तो कोशिश करें कि अपने लफ्ज़ों पर काबू पाइएगा। इस वीक हंसी मजाक में कुछ ऐसे लफ्ज़ और ऐसे कलामात और ऐसे डायलॉग्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग जिससे किसी का दिल टूट सकता है, तो अवॉइड करना। घर वालों के साथ वक्त गुजारना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, इनफैक्ट किसी दोस्तों को घर में, किसी गेस्ट को घर में बुला के खाना खिलाना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है इन अ स्पिरिचुअल सेंस। तो इस चीज को जहन में रखना। नया कारोबार शुरू करने से पहले 10,000 बार सोचना। कुछ लोग हैं जिनके दिल में चोर है। दुश्मनों की लिस्ट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक भी हो रहा है और बुरी नजर भी हो रही है और उसका असर आपको अपनी सेहत पर आता हुआ दिखाई देगा। बालों का गिरना, लड़कों में इम्यून सिस्टम का वीक होना, वजन का बहुत जल्दी गिर जाना, गंदे गंदे ख्याल आना, सेक्स अपील होना, ये एक्वेरियस वालों में बहुत ज्यादा देखा जाएगा इस एंड ऑफ अक्टूबर में। तो आपने हार्मोन्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। जो मैरिड कपल्स हैं उनका तो कुछ बन जाएगा, लेकिन जो मैरिड नहीं है उनको काबू करना पड़ेगा। बेशक खुदा सब्र करने वालों के ही साथ है। अदरवाइज काफ़ी इमोशनल होते हुए दिखाई दे रही हो, सक्सेस मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। पर्सनैलिटी को बैलेंस करने का कहा जा रहा है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए सुपर ऑसम टाइम शुरू हो चुका है। स्टूडेंट हजरात जो से हैं उनको काफ़ी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है अपने कैरियर में। अगर आप लोग जॉब स्विच करना चाहते हो तो बेहतरीन टाइम है जॉब स्विच करने का। एक से ज़्यादा जॉब्स करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर पाओगे। फाइनेंस की बात की जाए तो 60% तक आपके फाइनेंस बूस्ट होंगे। कारोबार में 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना, टीम वर्क करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। हेल्थ इश्यूज मैंने आप लोगों को बता दिए, लव रिलेशंस बता दिए, स्टडी एजुकेशन का बता दिया और मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों के फाइनेंस कहाँ तक बूस्ट होने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर, बी बैलेंस्ड, खुद को हील करो, खुद को टाइम दो। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना भी आप लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। रातों को लेट तक जागना आपकी हेल्थ को और आपकी मेंटल हेल्थ को और काफ़ी चीज़ों को ख़राब कर सकता है। तो थोड़ा सा अपने थॉट्स पे कंट्रोल कीजिएगा। अदरवाइज़ ये वीक आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया से रिलेटेड एक्वेरियस वालों को सक्सेस मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। और जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, जो लोग अपना अलग से कारोबार इंडिविजुअल कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव टाइम माना जा रहा है। और जॉब के बारे में तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि अगर आप लोग जॉब स्विच करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक टाइम में 2 जॉब्स करना भी हेल्दी रहेंगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई जॉब नहीं है और आप जॉब छोड़ना चाहते हो, तंग आ गए हो, तो ऐसा मत करना क्योंकि ये चीज़ आपको आने वाले 6 मंथ्स तक टफ टाइम दे सकती है। सिंपल इज दैट एक्वेरियस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग इस वीक। जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है स्काई ब्लू, वो है ग्रीन और वो है वाइट। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। परिंदों को दाना डालना, गंदम और चावल का सदका निकालना या 3 लोगों को खाना खिला देना आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। सो वेल दिस इज इट। ये थी एक्वेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस गाइस, वन एंड ओनली पाइसेस। थोड़े से जज्बाती होते हुए दिखाई दोगे पाइसेस वालों इस वीक में। मैं कुछ बातें आप लोगों को रीडिंग्स और कार्ड्स शफल करने से पहले बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी, रिश्ते बनेंगे, बुरे रिश्ते खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे, दुश्मनों की शक्लें आप लोगों के सामने आ जाएंगी, हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव होगी और कुछ ऐसा रास्ता बनेगा। अगर आप लोग जिंदगी को डिजाइन और प्लान कर रहे हो कि आप लोग मानो जैसे कि कामयाबी की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन जाग के आना पड़ेगा एक्वेरियस पाइसेस वालों आप लोगों को। सो वेल लेट्स सी क्या है पाइसेस वालों के लिए। लेकिन उनके लिए चेयर्स। सबसे पहले एक घूंट कॉफी का। सो पाइसेस वालों देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 21 से लेकर 30 अक्टूबर क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस। क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, आप लोगों का कैरियर, आप लोगों की वो साइड जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हो। सो कैसा रहेगा अक्टूबर का आखिरी हफ्ता, आखिरी 10 दिन हमारे प्यारे पाइसेस वालों के लिए।
क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, आखिर क्या है करंट सिचुएशन, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए पाइसेस वालों को और किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। लेट मी सी। प्रैक्टिकल सोच रहे हो, कुछ पाइसेस वाले एंजाइटी का शिकार भी हैं और रहेंगे इस वीक में, लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव टाइम है, मैरिड कपल्स के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। कुछ थोड़ी बहुत मायूसी भी रहेगी। जिंदगी खुशी और गमी दोनों चीज़ों का नाम है। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्ट्स, यू आर स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक एंड रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। फेयरलेस रहोगे, एम्बिशियस रहोगे। इतना एंजाइटी और डिप्रेशन में रहने के बावजूद एक चीज़ बहुत मज़ेदार देखने को मिल रही है पाइसेस वालों आप लोगों की रीडिंग में, कि आप लोग मोटिवेट बहुत रहोगे, कॉन्फिडेंट बहुत रहोगे, और यही चीज़ आप लोगों को नुकसानात से बचाएगी। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है इस वीक में। कोई पुरानी गलती मत करना जिस वजह से पहले नुकसान हुआ हो। कारोबार की बात कीजिए या रिलेशनशिप्स की बात कीजिए, दोनों में सेम चीज़ अप्लाई होगी। सिंगल हो तो मिंगल कर सकते हो, शादीशुदा हो तो बच्चे प्लान कर सकते हो, अगर लवर्स हो, एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हो, बेहतरीन गोल्डन टाइम है। उसके बाद आने वाले 2 महीनों तक ये टाइम नहीं मिलेगा। याद रखें, आज की जो रीडिंग्स है वो आने वाले 2 महीनों पर असरअंदाज होगी। आज के एक्शंस आने वाले 2 महीनों पर असरअंदाज होंगे, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी फॉरवर्ड मत कीजिएगा पाइसेस वालों। मैरिड कपल्स के लिए बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है, लव रिलेशनशिप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। चीटिंग से परहेज कीजिएगा, लड़का हो या लड़की। अगर वो लवर्स जो एक टाइम में एक से ज़्यादा ऑप्शंस रखना चाहते हैं, अपने लिए बेस्ट पार्टनर सीख करना चाहते हैं, तो कमिटमेंट ना दें, फिर ठीक है। फिर आप 1 या 4 ऑप्शंस रखें, लेकिन किसी को कमिटमेंट दे दी और उसके बाद आप कहीं और मुंह मारोगे तो वो आप लोगों के लिए खतरा हो सकता है। कुछ स्पाइसेस वालों के रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, लेकिन ये रेशो 40% है। 60% स्पाइसेस वालों के रिलेशनशिप बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने का टाइम भी आ चुका है। ये हफ्ता आप लोगों के रिलेशनशिप्स को लेकर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के प्रैक्टिकल जिंदगी को, प्रोफेशनल जिंदगी को, आप लोगों के कैरियर को। लेकिन फिर भी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, घर वालों के साथ टाइम गुजारते हुए दिखाई दोगे, सिबलिंग्स के साथ टाइम गुजारते हुए दिखाई दोगे। कुछ पाइसेस वाले रिश्तेदारों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ पाइसेस वालों के रिश्तेदार उनके घर आते हुए उनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसा आता दिखाई दे रहा है, फाइनेंस बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो तो बेहतरीन टाइम है, बेबी कंसीव करना चाहो तो बेहतरीन टाइम है, शादी ब्याह की डेट्स रखना चाहो तो बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन का पार्ट आप लोगों का वीक जा रहा है, तो स्टडी और एजुकेशन पर स्टूडेंट हजरात को ध्यान देना पड़ेगा। अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स करने वाले जितने पाइसेस हैं वो थोड़ा अवॉइड करें। इम्यून सिस्टम वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, लीवर और स्टमक से रिलेटेड कुछ डैमेज हो सकता है, ब्लड सेल आपके स्पाइक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के इशू हो सकते हैं। तो हेल्थ का आप लोगों को इस वीक में काफ़ी हद तक ख्याल रखना पड़ेगा। एक से ज़्यादा काम करना, एक से ज़्यादा जॉब्स करना आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं रहेगा। रातों को लेट जागना आप लोगों की स्किन इन्फेक्शन और स्किन डिजीजेस का बाइस बन सकता है पाइसेस वालों। और क्या जानना चाहते हो? हेल्प के लिए बेहतरीन टाइम है, किसी से मदद मांगना चाहते हो कर सकते हो, नया कारोबार शुरू करना चाहो कर सकते हो, 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सिंगल इंडिविजुअल रहकर भी काम कर सकते हो, किसी के साथ मिलकर कारोबार भी कर सकते हो। प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की जिंदगी में। पैसे की फ्लक्चुएशन जो थी अब वो स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। प्लान करके चलना, पैसे को सेव करना। अगर सेव नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग एक्स्ट्रा खर्च करना शुरू कर दोगे, जिससे थोड़ी सी तंगी आ सकती है इस मंथ के लास्ट में। घर में फजूल सी चीज़ें, नए पर्दे लगे हुए हैं, नए पर्दे खरीद लिए, एक LCD है दूसरी खरीद ली, इन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। सफ़र आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, कहीं पे माइग्रेशन करना चाहो कर सकते हो, सफ़र करना चाहो कर सकते हो। लेकिन पाइसेस वालों, आप लोगों को कौन सा कलर पहनना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। वाइट कलर, रेड कलर, डार्क ग्रीन कलर, डार्क कलर्स पहनो इस वीक में, और उसके अलावा ब्राइट कलर पहनो, इनके कॉम्बिनेशंस पहनो, रेनबो कलर पहनो। यू नो लाइक एक कलर होता है जिसके अंदर हर कुछ ड्रेसेस होते हैं जिसमें ग्रीन, येलो हर कलर होता है, 7 के 7 रंग होते हैं। ये आप लोगों की पर्सनैलिटी को चार्म देंगे। और जो लोग सोशल मीडिया पे हैं वो थोड़ा सा अपने आप को लो प्रोफाइल रखें, वरना डीफेम होने के खतरे हो सकते हैं। देखें, जादू तो नहीं है, बुरी नज़र नहीं है, लेकिन दुश्मन एक्टिव बैठे हैं और आप लोगों को आइडिया भी नहीं है। किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा यकीन करना आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी को उधार मत दीजिएगा, वापस नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था पाइसेस वालों। जो कलर्स थे वो बता दिए। सदके में आप लोग मछलियों को चारा डाल सकते हो, जो कि मेरी बहुत ओल्ड स्कूल टिपिकल टाइप की रेमेडी है, लेकिन ये एक रिचुअल है, सदके से बढ़ के है। अगर आप 4 जुमेरातें लगातार ये रिचुअल अटेम्प्ट करते हो तो ज़िंदगी की तमाम परेशानियां ख़त्म होती हुई, जादू ख़त्म होते हुए, बुरी नज़रें ख़त्म होती हुई, रिज़्क बढ़ता हुआ, सफ़र के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे आप लोगों को।
4 जुमेरातें लगातार मछलियों को फीड कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 3 से 4 भूखों को खाना खिला सकते हो आप लोग। लिक्विड में दूध का दान करना, किसी को पानी की बोतल्स दान करना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती हैं। तो वेल गाइस, दिस इज इट वाइसेस वालों, ये थी रीडिंग आपकी और 12 के 12 ज़ोडिएक्स की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीकली वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। इसी के साथ कासान को दे इजाजत, मिलते हैं बहुत जल्दी आने वाली मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है पाइसेस वालों। और अपने कमेंट से मुझे लाजमी अपनी राय से आगाह कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। इसी के साथ कासान को दे इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को लाजमी रीडिंग्स दूंगा। इसी के साथ अपना ख्याल रखें गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड लव एंड पीस गाइस।